सन 1598 उड़ीसा का पुरी इलाका। मुगल सेना आगे बढ़ रही थी। मकसद साफ था, जगन्नाथ मंदिर को तोड़ना। घोड़े सर पर दौड़ रहे थे, तलवारें चमक रही थीं। पर जैसे ही सेना मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ी, अचानक सब कुछ बदल गया। एक अजीब तूफान उठा, सूरज की रोशनी गायब हो गई, चारों तरफ अंधकार छा गया। फिर मंदिर के अंदर से एक तेज रोशनी निकली और उस रोशनी के साथ कुछ भयावह, कुछ अलौकिक, कुछ ऐसा जो इंसान की कल्पना से परे था। सैनिक थर-थर कांपने लगे, कुछ बेहोश हो गए और जो बचे वो ऐसे भागे जैसे मौत सामने खड़ी हो। अब आप सोचिए, क्या यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना थी या वाकई भगवान जगन्नाथ ने अपने धाम की रक्षा की? पुरी का जगन्नाथ मंदिर यह सिर्फ एक भक्ति का केंद्र नहीं, यह एक रहस्यमयी दुनिया है। आपने कभी सोचा है इस मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत क्यों उड़ता है? या फिर मंदिर के ऊपर का सुदर्शन चक्र हर दिशा से आपको ही क्यों देखता है? भविष्य मलिका, एक किताब जिसने कलयुग की कई घटनाएं पहले ही बता दी थी। कोविड-19 जैसी महामारी, इसका जिक्र भी उसी किताब में किया गया था। कहा गया था, जब मंदिर का सबसे पुराना पेड़ गिरेगा, एक भयानक रोग फैलेगा। और यह सच हुआ। ऐसी और भी घटनाएं हैं जो भविष्य में लिखी गईं और फिर सच साबित हुईं। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य, श्री कृष्ण का दिल, ब्रह्म पदार्थ। हर 12 साल में इसे पुरानी मूर्ति से निकालकर नई में डाला जाता है। यह प्रक्रिया इतनी पवित्र और रहस्यमयी होती है कि अगर कोई इसे देख ले, वो जिंदा नहीं बचता। 2015 15 जून की रात सारा शहर अंधेरे में डूबा था। घड़ी में ठीक 12 बजे मंदिर के गर्भगृह में एक विचित्र अनुष्ठान शुरू हुआ। मुख्य पुजारी आंखों पर पट्टी बांधे, हाथ में मोटे दस्ताने, ब्रह्म पदार्थ यानी भगवान का दिल लेकर आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहा जाता है। भगवान का नया शरीर, लेकिन वही आत्मा माना जाता है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान जीवित रूप में विराजमान है। इस दौरान सुरक्षा इतनी सख्त होती है कि मंदिर में सीआरपीएफ तैनात होती है। सिर्फ विशुद्ध ब्राह्मण अंदर होते हैं, जिन्हें देखना तो दूर, महसूस करने की भी अनुमति नहीं होती। 2015 भविष्य मलिका कहती है, 3 रथ यात्राएं एक साथ रुकेंगी, नदियां उल्टी बहेंगी, ब्रह्म पदार्थ गायब हो जाएगा और फिर आएगा भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, कल्कि। अब बात करें 1558 की। कला पहाड़, अफगान जनरल पुरी मंदिर को नष्ट करने आया, पर भगवान की मर्यादा पर जब वार हुआ तो स्वयं भगवान ने हस्तक्षेप किया। रोशनी, तूफान, अंधकार, सबने मिलकर उस क्रूर सेना को खदेड़ दिया। फिर आए अंग्रेज, उन्होंने मंदिर को अंधविश्वास बताया, रथ यात्रा बंद करने की कोशिश की, पर भक्तों का विरोध इतना प्रचंड था कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। अब तीसरी सीढ़ी की बात। 22 सीढ़ियां हैं मंदिर में, लेकिन तीसरी सीढ़ी यमशिला कहलाती है। कहते हैं यहां पैर रखने से पुण्य समाप्त हो जाता है और व्यक्ति यमलोक चला जाता है। यमराज खुद इस सीढ़ी पर विराजमान है और यही कारण है कि यहां पैर रखना निषेध है। मंदिर का सुदर्शन चक्र हर दिशा से देखने पर लगता है आपको ही देख रहा है। इतना भारी चक्र कैसे इतनी ऊंचाई पर लगाया गया? किस तकनीक से वह हर कोण से एक ही दिशा में दिखता है? विज्ञान भी आज तक इसका जवाब नहीं दे पाया। पुरी की रसोई, दुनिया की सबसे बड़ी रसोई, 7 बर्तन एक के ऊपर एक, लेकिन सबसे ऊपर वाला पहले पकता है। ये विज्ञान को चुनौती है। 500 से ज्यादा रसोइये बिना किसी गैस या मशीनरी के लकड़ी की आग पर प्रसाद बनाते हैं। और चमत्कार देखिए, कभी कम नहीं पड़ता, कभी बर्बाद नहीं होता, क्योंकि मां लक्ष्मी खुद बताती हैं, आज कितने लोगों को प्रसाद चाहिए। यह मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, यह एक जीवित शक्ति है, एक चमत्कार है, एक चेतना है। जगन्नाथ मंदिर, जहां हर पत्थर बोलता है, हर धड़कन में श्री कृष्ण है और हर रहस्य ईश्वर की मौजूदगी का प्रमाण है। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हर सवाल एक नई सोच देगा और हर उत्तर भगवान के अस्तित्व की पुष्टि? जय जगन्नाथ।